I I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I will not allow my personal interest to influence my official conduct to influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सनैबा ने सदर में हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के अलावा हुकूमत इत्तेहाद के रहनुमाओं ने शिरकत की। आसिफ अली जरदारी वाहिद सिविलियन है जो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल महमूद अचकज़ई को 180 इलेक्टोरल वोट मिले थे। चीन की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग ने तहनीती पैगाम में कहा, ताउन बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और आवाम का कीमती ख़जाना है। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में मुस्बत नताइज हासिल किए। वफाकी काबीना में कौन इन कौन आउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर 12 से 14 वज़रा को काबीना में शामिल करने का फैसला। इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर, जलील अब्बास जिलानी की भी शमूलियत मुतवक्के। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तवन्नाई, वज़ारत मनसूबाबंदी, दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वज़ारत इत्तलात, वज़ारत निशकारी और दीगर अहम वज़ारतों के वज़रा मुकर्रर किए जाएंगे। नामों का ऐलान आज शाम किया जाएगा। तहरीके इंसाफ के एहतजाज की कॉल। लाहौर से लतीफ़ खोसा गिरफ्तार। सलमान अकरम राजा को भी पुलिस ने इजरा से गिरफ्तार कर लिया। हाफिज फरत अब्बास भी पुलिस की हिरासत में। चीफ इलेक्शन कमीशन बार बार आइन तोड़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। अली अमीन गंडापुर बोले, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी। हमारी नशिस्त से किसी और को देने की गुंजाइश कानून में नहीं। हमारे खिलाफ तमाम साजिशें बेनकाब होंगी। माह रमज़ान से पहले महंगाई का आज़ाब। गरा फरोश माफिया ने सरकारी प्राइस लिस्ट को मुस्तरद कर दिया। मनमाने नरखों में अशया ज़रूरिया की फ़रोख्त जारी। सब्ज़ी की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। प्याज 220, टमाटर 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। लहसुन 800, अदरक 600 रुपये किलो तक जा पहुँचा। बंद गोभी 200 रुपये किलो। फल गरीब की दस्तरखान से दूर हो गया। केले और खरबूजे ने डबल सेंचुरी कर ली। शरह में 1.11% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 14 अशिया की कीमतें बढ़ी। आवाम सख्त परेशान। मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। हमारे मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है ना, तो ये हमारे मुल्क में जो महंगाई है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि कमा लें जितना कमाना है। हुकूमत से ये पहले से यही अपील करते हैं हुकूमत को, ये रेट कम करें। पूरा रमज़ान का महीना कम करेंगे, गरीब आवाम भी चलेगी, जो और तबका है वो भी, उनका भी गुजारा सही होगा। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। गवादर में गुज़िश्ता रात से बारिश जारी। सड़कें ज़ेर-ए-आब। नवाही इलाकों में भी बरसात। दश्ती राब्ता सड़कें बंद। बालाई वस्ती सिंध में आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी रिमझिम। शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल को होने का इम्कान। माह रमज़ान का चांद कल नजर आ सकता है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे से जायद होगी। वसी और ज़ेरी सिंध के अलावा बलूचिस्तान में मतला साफ होगा। बाला इलाकों में मगरिबी सिस्टम और मतला बरालूद होने के सबब मौसम चांद की रुयत के लिए ज़्यादा साजगार नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।